उस पर जाकर आप रजिस्टर करा लें तो आपको ये तमाम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे जो भी मालूमात है वो आप ले सकते हैं। अच्छा, ऐसे भी कई लोग होंगे जो ऑलरेडी जा चुके होंगे लेकिन उनको सही गाइडेंस नहीं मिली होगी और वहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं, तो उन लोगों की किस तरह मदद करते हैं? अगेन अब चूंकि हमने शुरू के कुछ स्टेप मिस कर दिए जिसमें जाने से पहले की हम उनको प्लानिंग नहीं दे सके, लेकिन जाने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उसको रेक्टिफाई करने के लिए की जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल जॉब्स के लिए है, सिटी का ये बताना कि कौन सी सिटी में उनकी जॉब्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। बहुत सारी सेटलमेंट सर्विसेज भी ऑलरेडी मौजूद हैं जो वहाँ पर काम कर रही हैं और उनकी मदद भी हासिल की जा सकती है, तो हम उस सिलसिले में भी उनको हेल्प कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि उनको जैसे अगर घर ख़रीदना है, उनके पास पैसे भी हैं, उनका क्रेडिट भी है, लेकिन उनको सही गाइडेंस वहाँ पर नहीं मिलती, तो उस सिलसिले में हम उनकी बहुत अच्छी रहनुमाई कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि उनको घर कहाँ पर ख़रीदना चाहिए या किस इलाके में लेना चाहिए। स्कूल्स समटाइम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपके छोटे बच्चे हैं, तो स्कूल्स, अच्छे स्कूल्स का एरिया कौन सा है, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के एरियाज़ कौन से हैं, ये तमाम चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो जाते हैं वो अपने लिए नहीं जाते बल्कि अपने बच्चों के लिए जाते हैं। तो उसमें दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो ये कि बच्चों की एजुकेशन सही हो रही हो, दूसरी ये कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट या जो पैसा आप वहाँ पे या तो कमा रहे हैं या लेकर गए हैं तो वो सही तरीके से इन्वेस्ट हो, ताकि वो आगे आपको हेल्प करे, बजाय इसके कि आप वहाँ पर जाके उस पैसे को ज़ाया कर दें, क्योंकि वहाँ पैसा ज़ाया करना बड़ा आसान काम है। अच्छा, तो ये भी आप गाइड करते हैं उनको कि अगर जॉब को स्विच करना चाहे, जो अगर जैसा कोई डॉक्टर है बट यू थिंक्स हो कि वो वहाँ जाके बिजनेस अच्छे तरीके से संभाल सकते हैं, तो क्या उनको आप इस तरह से भी गाइड करते हैं और ये किस किस हद तक वो एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को? डॉक्टर्स के लिए बिजनेस में आना आई डोंट नो, क्योंकि वो एक बड़ी स्पेशलाइज्ड इट्स जस्ट एन फील्ड है। एग्जाम्पल, असल या में मे बी कोई और फील्ड भी हो सकती है, पर वो एक्सेप्टेंस उनकी किस हद तक होती है इस आमतौर मामले पे में? जो बिजनेस कम्युनिटी होती है या जो बिजनेसेस में लोग आते हैं उनका बैकग्राउंड बिजनेस का होता है आमतौर पे। जॉब से लोग डेफिनेटली, बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जिसमें बड़ी इजी एंट्री है, वहाँ पर बिजनेस की एक्सेस बहुत आसान है, कोई भी आदमी कुछ भी कर सकता है, और उसको जो एक बिजनेसमैन को हेल्प मिलती है वही हेल्प बैंक भी करने को तैयार होता है उसको, और गवर्नमेंट की भी पूरी सपोर्ट होती है। इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिजनेस के लिए कोशिश भी करते हैं। तो डेफिनेटली बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं जो बड़े सिंपल होते हैं, उसको चलाने के लिए कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिकली वेरी सिंपल। एग्जैक्टली अच्छा, हम खवातीन को इग्नोर नहीं कर सकते, उनके लिए कौन से अच्छे बिजनेस है जो वहाँ पर अगर किए जाएं तो आई थिंक अगर स्टैब्लिश करें तो बहुत कामयाब रहेंगी? वहाँ पर जैसे ये डे केयर सेंटर्स हैं, और ये बड़ा अच्छा टीचिंग की लाइन के अंदर छोटे छोटे, अब तो वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट थोड़ी सी शुरू हो गई ट्यूशन। तो ऐसे और भी बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो हमारे पास जब कोई आता है तो हमारे पास काफ़ी सारे काफ़ी सारी लिस्ट होती है जिसमें हम रख के बता देते हैं कि ये बिजनेसेस अवेलेबल हैं, आपको जो है वो ये बिज़नेस सूट कर सकता है और इस बिज़नेस में आप बेहतर होते हैं, और उस हवाले से फिर हम उनको काफ़ी मदद प्रोवाइड कर सकते हैं। तो खवातीन को भी उसी तरह से हेल्प आउट किया जाता है जिस तरह एक फैमिली पूरी जा रही है उनको हेल्प आउट किया जाएगा? खवातीन अगर अपने बच्चों को लेकर वहाँ पर जा रही है और चाहती है कि उनकी एजुकेशन भी अच्छी हो, तो उनके लिए भी उतना ही फायदेमंद है वहाँ पर जाना जितना जो है एक पूरी फैमिली के लिए है? जी हाँ, अब ज़ाहिर है फैमिली तो साथ ही होती है, और आमतौर पे वहाँ पे जाने के बाद कुछ अरसे के बाद तो कम से कम ज़रूर औरतों को भी फील्ड में आना पड़ता है, और अगर यहाँ से उनकी एजुकेशन अच्छी होती है तो उनको जॉब्स भी अच्छी मिल जाती है वहाँ पर। और ख़ासतौर पे जब छोटे बिजनेसेस या हम मीडियम साइज़ बिजनेसेस की बात करते हैं तो उसके अंदर फिर आमतौर पे ये होता है कि मियाँ बीवी दोनों ही उसके अंदर काम कर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर लेबर महंगी है, तो कोशिश ये की जाती है कि अगर मियाँ बीवी दोनों काम कर रहे हैं तो वो ज़ाहिर है कि वो पैसा वो काफ़ी हद तक सेव कर लेते हैं। अच्छा, वहाँ पर जो है किस हद तक जो है सेविंग्स के हिसाब से, जैसा भी आपने कहा कि वहाँ पे थोड़ी महंगाई ज़्यादा होती है, तो सेविंग्स के हिसाब से किस हद तक वहाँ पे सेविंग अच्छा है? क्योंकि यहाँ पर लोग डेफिनेटली वहाँ जाना चाहते हैं और वहाँ पे अपने बच्चों के लिए, अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए, और इमिग्रेशन में खासा पैसा लग जाता है ऑलरेडी, जी हाँ। तो उसके अलावा वो वहाँ जाके किस हद तक आपको लगता है कि अपने फ्यूचर को बहुत ज़्यादा स्टैब्लिश कर सकते? क्योंकि आप खुद वहाँ पर हैं, आप ये बात अपने एक्सपीरियंस से भी बता सकते हैं। सेविंग मेरा ख्याल है कि वहाँ पे जो सबसे अच्छी और सबसे बेहतरीन सेविंग है वो आपकी शायद रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट ही है, क्योंकि वो एक तरह की फोर्स सेविंग होती है, कुछ ना कुछ परसेंट आपको डाउन पेमेंट करनी पड़ती है, वो आपकी एक जगह पर जमा हो जाती है जो इतनी जल्दी निकाली नहीं जा सकती। प्लस ये कि आपको जो मंथली पेमेंट्स आप कर रहे होते हैं उसके अंदर से आपकी वहाँ पर एक चीज़ कहलाती है मॉर्गेज जो जाती है वो
بلینڈڈ ہوتی ہے، یعنی آپ جو مارگیج پے کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر آپ کی ایکوٹی بھی بن رہی ہوتی ہے اور آپ کی ساتھ ساتھ انٹرسٹ بھی جاری ہوتی ہے. تو اوور دا پیریڈ 4-5 سال کے بعد آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ہاں آپ کے اکاؤنٹ میں یا آپ کی ایکوٹی جو ہے اس گھر کے اندر اتنی بڑھ گئی ہے، یا آپ نے کوئی کمرشل انویسٹمنٹ کی ہے تو کمرشل انویسٹمنٹ کے اوپر ریٹرن جو ہے بہت اچھی ہوتی ہے. گھر کی انویسٹمنٹ بھی اچھی ہوتی ہے اس لیے کہ اس کے اندر آپ کو ایک طرح سے فورس سیونگ ہو جاتی ہے اور آپ کا کافی پیسہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک طرح سے جمع ہو جاتا ہے، جو ادروائز آپ کے پاس ہوگا تو آپ آبویسلی خرچ ہی کر دیں گے اس کو. نہیں آپ اس کو اچھا. تو جی ہاں. اب ریئل اسٹیٹ کے حساب سے بتائیں کہ ویسے جیسا دنیا میں بہت زیادہ ریسیشن آیا، ایک دم سے سب پرائسز ڈاؤن ہو گئے، تو کہ کینیڈا میں بھی ایسا ہی کچھ ہوا یا نہیں؟ کینیڈا میں جو کینیڈا کی جو بینکنگ انڈسٹری ہے اور ان کی جو مارگیج پریکٹسز ہیں وہ بہت ہی ساؤنڈ گراؤنڈز پہ ہیں، جس پہ ایون یو ایس پریسیڈنٹ تک نے تعریف کی تھی کہ ان کی جو پالیسیز ہیں بینکنگ کی وہ بہت اچھی ہیں. اس کی وجہ سے وہاں پر کچھ ایریاز میں یقیناً پرائسز گری، لیکن زیادہ تر ایریاز میں اتنا زیادہ فرق نہیں پڑا. اور اب میں ابھی جیسے ریسنٹلی آیا ہوں تو پرائسز واپس انفیکٹ بڑھنا شروع ہو گئی ہیں. اوکے. تو جن لوگوں کی انویسٹمنٹ تھی اس پہ ان کو اچھی ریٹرن آ رہی ہے اور ان کی جو پراپرٹی پہ جو اپریسیشن ہے وہ بہت اچھی ہو گئی ہے. اٹس اے ویری ویری سیف انویسٹمنٹ کیونکہ بینکنگ سیکٹر وہاں کا اتنا اسٹرانگ اور اتنی اچھی پالیسیز دیتا ہے کہ عام طور پہ لوگ جو ہیں اس کے اندر لوز نہیں کر پاتے. ہاں مارکیٹ ہے اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے لیکن وہاں پر تمام ریسیشن کا فرق بہت ہی کم پڑا ہے. آئی تھنک آل اوور دا ورلڈ اس وقت جو ہے کیونکہ لوگ کینیڈا زیادہ جانا پسند کر رہے ہیں یا پریفر کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے وہاں کے جو اکنامیکل جو حالات ہیں وہ بہتر ہیں باقی کنٹریز سے. ایبسلیوٹلی رائٹ. اکانومی کو اسٹیبل رکھنے کے لیے ایک جو بہت بڑا فیکٹر ہے ان کے یہاں وہ میسو امیگریشن ہے. ساری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں اور بائی دا وے پاکستان از نمبر 3 امنگسٹ دا ریسٹ آف دا ورلڈ وچ از وے ٹو ہائی. پاکستان سے بہت زیادہ مائگریشن ہو رہی ہے اور لوگ خاصی تعداد میں پیسہ لے کر آ رہے ہیں جو ان کی نہ صرف یہ کہ اکانومی کو ہیلپ کر رہا ہے بلکہ ان کی پاپولیشن گروتھ جو ان کو چاہیے وہ پاپولیشن گروتھ ان کو مل رہی ہے جس کی وجہ سے ان کی جو اکانومی ہے وہ سسٹین کر رہی ہے اور بہتر ہو رہی ہے. بہتر ہو رہی ہے. اچھا یہاں سے ہم بالکل اینڈنگ کی طرف جا رہے ہیں تو جاتے جاتے ایک چیز آپ سے دوبارہ ہم پوچھنا چاہیں گے کہ جو لوگ امیگریٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی آپ نے یہی بتایا کہ ابھی جو ہے امیگریشنز ہو رہی ہیں اور زیادہ تر پاکستانی جا رہے ہیں، جی ہاں. تو وہ آپ سے کس طرح سے ہیلپ آؤٹ لیں اور آپ ان کی کس طرح سے مدد کر سکیں گے، تو اگر آپ ان ڈیٹیل ایک دفعہ پھر بتائیں. ہم نے اس کو بہت ہی سمپل رکھا ہے. اٹس ریئلی ویری سمپل. یو کین گو آن مائی ویب سائٹ. اٹس www.imranahmed.ca. It's IMRANAHMED.ca. or you can call me 001-416-831-5400. You can leave me a message کیونکہ یہاں کا ٹائم اور وہاں کا ٹائمنگ میں فرق ہے اور ہم آپ کو جس طریقے سے بھی گائیڈ کر سکیں گے وہ ڈیفینیٹلی ہم کریں گے. خاص طور پہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے اور بزنسز کی اسٹیبلش کرنے کے حوالے سے. آپ نے اپلائی کر دیا ہے تو بھی ہم آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں، آپ نے اپلائی نہیں کیا ہے تو ہم آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ کن لوگوں کے پاس آپ کو جانا چاہیے جو اس مارکیٹ کے اندر بہت اسٹیبلش ہیں، بہت عرصے سے کام کر رہے ہیں، جن کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے اور وہ آپ کا کام بہت حد تک چانسز ہیں کہ وہ آپ کا کام جو ہے وہ کروا